हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे बीच में तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले देखेंगे कि हेल्थ केयर जो हमें डिलीवर की जाती है, लोगों तक जो पहुंचाई जाती है, वो कैसे पहुंचाई जाती है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हेल्थ केयर सिस्टम होता क्या है। हेल्थ केयर सिस्टम के ये 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है इनपुट, लास्ट होता है आउटपुट, और इसके दोनों के बीच में आता है हेल्थ केयर सर्विसेज, और उनको हम कैसे डिलीवर करेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए आता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। पहले हम इनपुट देखेंगे, फिर हेल्थ केयर जो सिस्टम है, सर्विसेज हैं, वो लोगों तक कैसे डिलीवर करनी है, सिस्टम क्या है, फिर आउटपुट उसका देखेंगे। इसको हम इसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर सिस्टम इनपुट में क्या आ जाएगा, इनपुट में आ जाएगा हेल्थ स्टेटस। इसमें हम देखेंगे कि लोगों का जो हेल्थ स्टेटस कैसा है। सेकेंड है हेल्थ प्रॉब्लम, और लोगों में कौन कौन सी प्रॉब्लम अकर हो रही हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेस, और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं। अगर आपको रिसोर्सेस पूछता है कोई भी, तो आपको MMT याद रखना है, मनी, मैन पावर, टाइम। ठीक है, गवर्नमेंट पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं जो लोगों तक हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचा सके। ठीक है, सबसे पहले हमें हेल्थ स्टेटस देखना है, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम देखना है कि हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो रही है उनको। इसके बाद में रिसोर्सेज हमारे पास क्या हैं, उसके लिए आपको MMT याद रखना है, मनी, मैन पावर, टाइम। अब हेल्थ सर्विसेज कौन सी होती हैं कि हमें एक होती है प्रिवेंटिव सर्विसेज, कि हमें डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है, अपने हेल्थ को कैसे प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है क्यूरेटिव सर्विसेज, अगर हमें कोई डिजीज़ हो रही है तो उसको हम कैसे क्योर करें। नेक्स्ट हमारा है प्रोमोटिव सर्विस, मतलब हेल्थ को प्रमोट कैसे करें। ये जो सर्विसेज हैं जो हमारी हेल्थ केयर, वो हमें कैसे डिलीवर होती हैं, ये हमारा होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ये हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, और ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हो गया। मतलब जो हमें हेल्थ को प्रिवेंटिव करना है, क्यूरेटिव करना है, और क्यूरेटिव करना है, प्रोमोटिव करना है, प्रिवेंटिव करना है, वो किसके थ्रू हम लोगों का हेल्थ प्रिवेंट करेंगे, वही हमारा आ जाएगा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। जिसमें आपके आते हैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर आते हैं, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर आते हैं, इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसन, ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, ये तो हमारा एलोपैथिक हो गया। इसके बाद में कुछ आयुर्वेदिक, आयुष आता है। आयुष मतलब आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये भी एक डिलीवरी सिस्टम होता है। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी, ऐसी बहुत सारी एजेंसी होती हैं, और नॉर्मल हेल्थ प्रोग्राम, और कुछ प्रोग्राम भी हमारे चल रहे हैं जिससे कि लोगों की हेल्थ को हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारा आएगा कंपोनेंट में आउटपुट। आउटपुट में क्या होगा, चेंजेस हेल्थ स्टेटस। जब हम ये सारा कुछ उनको सर्विसेज देंगे तो फिर हम आउटपुट में ये देखेंगे कि लोगों के हेल्थ में कितना चेंजेस आया। लिव्स सेफ, डिजीज़ प्रिवेंटेड, मतलब कि कितनी हमने ज़िंदगियों को बचाया है, कितने डिजीज़ को प्रिवेंट किया है, ये हमारा आउटपुट होता है। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका हम आउटपुट देखते हैं ना, कि कैसा हुआ, कितना कितना सक्सेस हुआ, कितना नहीं हुआ, वही इसमें बता रहा है आउटपुट में। अभी हम इनपुट को देखेंगे, हेल्थ स्टेटस कैसे देखेंगे, लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती हैं, रिसोर्सेज। अब हेल्थ स्टेटस में आ जाएगा कि वहाँ का डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखेंगे, मतलब लार्ज पॉपुलेशन बेस, कि वहाँ पे पॉपुलेशन कैसा है, और वहाँ पे पॉपुलेशन तो ज़्यादा ही होगा। प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन, मतलब कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, वो लिटरेसी है या इलिटरेसी है। तो वहाँ पे जो इलिटरेसी पॉपुलेशन है वो 26% वहाँ के लोग लिटरेसी है। डेमोग्राफिक फाइल में देखेंगे कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, लिटरेसी रेट कितना है। डिपेंडेंट रेशियो है 53, और इसमें आ जाएगा मोर्टेलिटी प्रोफाइल, इसमें आएगा लाइफ
एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो लोगों की लाइफ है, मतलब एक कोई भी पर्सन है उसका बर्थ हुआ तो उसकी लाइफ कितनी है 67.5 ईयर तक वहाँ पे वो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वहाँ की। तो ये हमारा हेल्थ स्टेटस हो गया, वहाँ का सब कुछ देखना, पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट और वहाँ पे कितना उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। नेक्स्ट आएगा हेल्थ प्रॉब्लम, कि लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी आ रही हैं, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़, मलेरिया, टीबी, एड्स, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कैंसर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकता है। कुछ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होती है जैसे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जब प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिलती है तो डिजीज़ हो जाती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसको बोलेंगे। एनीमिया हो गया, LBW हो गया, लो बर्थ वेट, मतलब कि अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो ये सारी डिजीज़ कंडीशन। अगर कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी होती हैं, लैक ऑफ सेफ वाटर, अगर किसी को क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स, और कुछ मेडिकल केयर प्रॉब्लम से भी रिलेटेड डिजीज़ होती हैं। लैक ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड रूरल एरिया, मतलब ऐसे देखो हेल्थ केयर सर्विसेज तो चल रही हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर जब डिलीवरी सिस्टम नहीं होता है तो वो चीज़ें रूरल एरिया तक, गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं प्रॉब्लम है हेल्थ प्रॉब्लम का। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, उतना हेल्थ केयर वर्कर है नहीं, तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट हमने बात की थी इनपुट में रिसोर्सेज मनी। इंडिया इज स्पेंडिंग अराउंड 3% ऑफ GDP ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डेवलपमेंट। जो गवर्नमेंट है वो कितना मतलब इन्वेस्ट करती है 3% GDP, वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के डेवलपमेंट के लिए मनी। और हेल्थ मैन पावर, उनके पास हेल्थ वर्कर भी होते हैं जैसे कि आशा हो गया, ANM हो गया, MPW हो गया, हेल्थ असिस्टेंट हो गया, मेल फीमेल हो सकता है, ट्रेंड दाइस, नर्स, डॉक्टर्स, ये सारे उनके पास गवर्नमेंट का हेल्थ मैन पावर होती है। टाइम प्रॉपर यूज़ ऑफ मैन हावर्स, मतलब कि जो उनका काम है वो अपने प्रॉपर टाइमिंग पे करें। कभी कभी टाइम क्या होता है, कभी कभी ANM लोग होती हैं तो उनका काम और कुछ है, वो फाइल ही भर रही हैं, तो अपना उनको प्रॉपर मैन टाइम को भी मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट था हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होता है, डिज़ाइन टू मीट द हेल्थ नीड ऑफ द कम्युनिटी। ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया था, कम्युनिटी के लिए, कि उनको जो नीड है हेल्थ से रिलेटेड उनको वहाँ पे वो मिल सके। पर्पज़ ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इज़ टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, और जो लोगों का हेल्थ स्टेटस है वो पहले से और बेटर कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। लिस्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज फाउंड इन रिपोर्ट ऑफ द WHO प्लानिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, मतलब कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो आपको कहाँ पता करनी है, WHO के साइट पे जाना है, वहाँ पे आप हेल्थ केयर सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, डिलीवर द हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ जो सर्विसेज हैं उसको हमें कैसे डिलीवर करना है, क्या कहाँ कहाँ से, मतलब जो हमें हेल्थ केयर सर्विसेज है गवर्नमेंट के थ्रू वो कौन कौन सेक्टर से मिल रही है। आउटपुट में हम यही देखेंगे कि उसका हेल्थ स्टेटस कैसा हुआ, जो हमने सारी सर्विसेज दी हैं, कितने लोगों को हमने बचाया, कितनी डिजीज़ हमने प्रिवेंट की। अब मेन हमारा टॉपिक आता है, अभी तक तो हमने सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम देखा था, अब मेन टॉपिक हमारा आता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया, कि इंडिया में जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो कैसे होता है, उसका स्टेप क्या है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पब्लिक सेक्टर, सबसे पहला आएगा हेल्थ केयर सिस्टम में पब्लिक सेक्टर, जिसमें आएगा हेल्थ केयर वर्कर्स एंड हॉस्पिटल, इंश्योरेंस स्कीम, अदर एजेंसीज। सेकेंड है प्राइवेट सेक्टर, इसको हम आगे मतलब थोड़ा डिस्कस करके पढ़ेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ इसका फ्लो चार्ट ऐसे देख लीजिएगा क्या क्या होता है। प्राइवेट, पहले पब्लिक सेक्टर हो गया, उसमें ये 3 आएंगे। प्राइवेट सेक्टर हो गया इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसन, जिसमें आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा है, होम्योपैथिक। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी आएंगी, उसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आएगा कि इंडिया में कैसे कैसे हेल्थ
प्रोवाइड हो रही, कहाँ कहाँ से। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया का पहला जो था पब्लिक सेक्टर, उसको हम थोड़ा डिस्कस करके पढ़ेंगे। हेल्थ केयर वर्कर एंड हॉस्पिटल, उसमें देखा था ना कि 3 उसमें जो दिए गए थे, उसमें सबसे पहला आएगा विलेज लेवल ग्रॉस रूट लेवल वर्कर। मतलब उसमें पब्लिक जो सेक्टर था उन्होंने उसमें विलेज लेवल पे भी हेल्थ वर्कर मतलब इन्वॉल्व किए, जैसे कि आशा हो गया। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट हो गया BHG विलेज हेल्थ गाइड्स, जो हमें ग्रॉस लेवल पे जो फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड वो प्रोवाइड करेंगे। और इसमें आ जाएगा TVA मतलब ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट। पहला आपने देखा लोकल दाइस, ये विलेज लेवल के सारे वर्कर हैं। लोकल दाइस मतलब वो जो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी नहीं कराती हैं। पहले क्या होता था, लोगों की जो वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी घर पे कराती थी जो दाइस, उन्हीं को वहाँ पे लोकल दाइस बोला गया। लेकिन क्या किया हमने, आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ लोकल दाइस उनको हमने ट्रेंड कर दिया, उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग दी, जिससे वो ट्रेंड बर्थ अटेंडेंस उनका फिर क्या हो गया, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंस बोला गया उनको लोकल दाइस को। तो ये हमारे हो गए विलेज लेवल के वर्कर्स। नेक्स्ट हमारा जो सेंटर है, सबसे पहला सेंटर यही था आंगनवाड़ी सेंटर। ठीक है, सबसे पहला सेंटर कौन था, आंगनवाड़ी सेंटर, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स आएंगे। नेक्स्ट आएगा सब सेंटर। सबसे पहला हमारा सेंटर आंगनवाड़ी सेंटर था, इसके बाद में सब सेंटर आया। सब सेंटर SC मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र, इसको हिंदी में बोलेंगे उप स्वास्थ्य केंद्र सब सेंटर, जिसको ग्राम आरोग्य केंद्र भी बोलेंगे। इसमें आपको ANM देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ ANM मिलती हैं आपको। इसके बाद में आएगा PSC प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं। इसके बाद में आएगा CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको बोलेंगे हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट आएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब यहाँ सारी हेल्थ केयर सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जो PSC में कम्युनिटी में यहाँ पे पूरी कंप्लीट आपको हेल्थ सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे हाईएस्ट लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद में वहाँ पे आएगा मेडिकल कॉलेजेस, जो टर्सरी सेंटर केयर होते हैं। तो उसके बाद में क्या आता है, मेडिकल कॉलेजेस। ये एक तरीके का सीक्वेंस है कि आंगनवाड़ी सेंटर, इसके बाद सब सेंटर, इसके बाद PSC आता है, इसके बाद CSC डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। और कुछ पब्लिक सेक्टर में मतलब इंश्योरेंस भी स्कीम है, जैसे कि ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यहाँ से भी लोगों को सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। अदर एजेंसी डिफेंस सर्विसेज हॉस्पिटल, मतलब जो हमारे सैनिक लोग होते हैं वहाँ के लिए ये है, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू ही उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। रेलवे हॉस्पिटल अलग होते हैं, वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये हमारा हो गया पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक के लिए था। नेक्स्ट हमारा है प्राइवेट सेक्टर। ये आप देख रहे हैं जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया है, वो इसका मतलब यही है कि कहाँ कहाँ से लोगों को हेल्थ केयर मिल रही है, हेल्थ से रिलेटेड मतलब चीज़ें मिल रही हैं। तो उसमें पब्लिक सेक्टर हो गया, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, क्योंकि वहाँ से भी लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम हो गया, जनरल प्रैक्टिशनर हो गया। इसके बाद में थर्ड हमारा आएगा एक डिलीवरी सिस्टम, ये भी है इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसन, मतलब इसमें आयुर्वेदा आ जाएगा, योगा, यूनानी, कहीं ना कहीं ये भी सिस्टम है कि हेल्थ को प्रमोट करता है। सिद्धा हो जाएगा, होम्योपैथी हो जाएगा, इसको एक आयुष बना दिया। आयुष का फुल फॉर्म यही होता है, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से हो जाएगा सिद्धा, एस से होम्योपैथिक। इनके थ्रू भी लोगों को हेल्थ केयर दी जाती है, तो ये भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा क्वैक्स। क्वैक्स क्या होता है, अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं। वो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे भी हैं, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं देते हैं, देते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेल्थ प्रैक्टिशनर ही हैं। वो कहीं ना कहीं हमें हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आ जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
हिंद कुष्ठ निवारण संघ आ जाएगा। ये सारी हमारी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है, ये सारी हमारी। कुछ प्रोग्राम भी चल रहे हैं, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस, नेशनल लेप्रोसी हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन, ये सारे हमारे कहीं ना कहीं हेल्थ को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं कि लोगों को प्रॉपर अकॉर्डिंग टू उनके डिजीज़ उनको फैसिलिटीज़ मिलें। अब जो हमारा मेन टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। पब्लिक हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड हॉस्पिटल। मतलब पब्लिक हेल्थ जो सर्विसेज हैं, सेक्टर हैं, उसमें कितने वर्कर होते हैं, कितनी पॉपुलेशन पे कितने वर्कर होते हैं, तो सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आएगा विलेज ग्रॉस लेवल रूट वर्कर। जो विलेज लेवल पे वर्कर होते हैं वो कितनी पॉपुलेशन पे कितने होते हैं। जो विलेज हेल्थ गाइड्स होते हैं वो पर विलेज, मतलब एक विलेज में एक होगा, या तो आप याद रख सकते हो 1000 पर 1000, मतलब 1000 पे एक विलेज हेल्थ गाइड करने वाला होगा। लोकल दाई कितनी होगी पर विलेज, या तो एक विलेज में एक होगी, या तो आपको मिलेगी 1 पर 1000, 1000 पॉपुलेशन पे आपको एक लोकल दाइस मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है आशा। पर विलेज आपको मिलेंगी या तो एक विलेज में एक आशा मिलेगी, या तो आपको वहाँ पे अगर 1000 पॉपुलेशन है तो आपको एक आशा मिलेगी। ये हमारी विलेज लेवल के वर्कर्स हो गए। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी सेंटर होता है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, 400 to 800 पॉपुलेशन। अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे 400 to 800 क्यों दिया गया। जो 400 जो पॉपुलेशन पे आंगनवाड़ी आपको एक मिलेगी, आंगनवाड़ी सेंटर मिलेगा, वो ट्रैवल और हिली एरिया के लिए। जैसे वहाँ पे बहुत जंगल है या ट्रैवल एरिया है, हिली एरिया है, तो वहाँ पे आपको, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होगी, तो वहाँ पे 400 लोगों पे आपको एक आंगनवाड़ी सेंटर मिलेगा। और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे आपको 800 पॉपुलेशन पे आपको एक आंगनवाड़ी सेंटर मिलेगा। आंगनवाड़ी सेंटर में आंगनवाड़ी वर्कर्स आते हैं और वहाँ पे हेल्पर्स भी आते हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर की हेल्पर सहायिका होती हैं जो। इसके बाद में आएगा आपका सब सेंटर। सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। ये सारे क्वेश्चन आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा है ये आपका स्टार टॉपिक है। ये या तो थ्योरी में नहीं आएगा तो वाइवा में पूछा जाएगा, वाइवा नहीं तो थ्योरी में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड। सब सेंटर में कितने आते हैं, जिसको SC बोलेंगे, मतलब 3000 to 3000 to 5000 पॉपुलेशन। मतलब अगर हिली, ये आप जो कम वाले रेशियो देख रहे हो, ये आपको जहाँ पे हिली और ट्राइबल एरिया है वहाँ पे मतलब 3000 पे आपको एक सब सेंटर मिलेगा। अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पे 5000 पॉपुलेशन पे आपको एक सब सेंटर मिलेगा। यहाँ पे डॉक्टर नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ NM मिलेंगी आपको, ठीक है। और जो सब सेंटर है 6 सब सेंटर अंडर 1 PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और जो सब सेंटर है मतलब ऐसे 6 सब सेंटर एक प्राइमरी हेल्थ के सेंटर के अंडर आता है। मतलब एक PSC कितने हैंडल करता है, 6 सब सेंटर को। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, 20,000 to 30,000 पॉपुलेशन। 20,000 हिली और ट्रैवल एरिया के लिए, 30,000 प्लेन एरिया के लिए। मतलब जहाँ की 30 पॉपुलेशन होगी यहाँ पे आपको एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलेगा। नो मेडिकल ऑफिस यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको मेडिकल ऑफिसर मिलेंगे। जो डॉक्टर से आपके जो विलेज लेवल के लोग हैं वहाँ पे आपको डॉक्टर से जो आपकी पहली एडवाइस होगी, मुलाकात होगी, वो आपकी PSC में होगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। क्योंकि सब सेंटर में ANM होती है, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे मिलेंगे। वो MBBS होते हैं जो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं। 4 PSC अंडर 1 CSC। जैसे देखा था आपने सब सेंटर एक PSC के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने सब सेंटर को कवर करता था, 6 सब सेंटर को। ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाद में आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उससे उसका लेवल बड़ा होता है। तो वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तो वो 4 प्राइवेट हेल्थ सेंटर को कवर करता है, अंडर में रखता है अपने।
नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? 30,000 टू 1,20,000, मतलब कि 30,000 से लेके 1,20,000 लोगों के बीच में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आपको मिलेगा। हीलिंग और ट्रैवल एरिया के लिए 30,000 लोगों में एक मिलेगा, और जहाँ प्लेन एरिया वहाँ पे 1,20,000 लोगों में आपको एक सब सेंटर वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे, मतलब वहाँ पे आपको प्रैक्टिशनर, सर्जन, पीडियाट्रिक्स, गायनकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, वहाँ पे सब आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्योंकि यहाँ पे आपको इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रेफरल यूनिट, मतलब कि अगर कोई भी पर्सन है वो प्राइमरी आंगनवाड़ी सेंटर में आया, वहाँ पे भी कोई और नहीं हुआ, सब सेंटर में आया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आया, तो ये सारे लोग कहाँ इसको रेफ़र करते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रेफ़र करते हैं। इसलिए इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट भी बोलते हैं। फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको बोलते हैं? CHC को, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इससे ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल मतलब स्टेट होता है इसका, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसके बाद में वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं। तो ये हमारा था आज का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। मैंने मतलब हम लोगों में आज इसका क्विक रिवीजन देख लिया, मतलब कि आपको यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।